हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पैसे से पैसा बना सकते हो और कैसे 95% ऑफ द पीपल अपनी वेल्थ बनाने में फेल होते हैं। वो क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाते इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, जब भी आप सेविंग की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक उसके लाइन है बीच की, जहां से ऊपर अगर वो रिटर्न दे रहा है तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज करते हैं, और अगर इस रेखा से नीचे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रहा है तो मैं उसको सेविंग बोलता हूं। तो एक एक करके हम सारे के सारे सेविंग इंस्ट्रूमेंट और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस चीजों में इन्वेस्ट करना है और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं हूं सीए पुलकित जैन और मेरा ये चैनल है वेल्थ शैला। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट की, जिसके अंदर आपको 3 से 4% ब्याज मिलता है। मैं उसको सेविंग बैंक बोलता ही नहीं, उसका नाम है जंग खाता। जितना आप उसमें पैसा डालेंगे आपके पैसे को जंग लगता जाएगा और वो पैसा आपके किसी भी काम नहीं आएगा, बिकॉज उसकी धीरे धीरे परचेजिंग पावर कम होती जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कीजिए आज 1 किलो चावल का रेट 100 रुपए है, और अगर मैं इन्फ्लेशन उसमें जोड़ूं तो लगभग आप मान के चलिए हर साल ऑन एन एवरेज 7 से 8% के बीच में इन्फ्लेशन रहती है। तो एक साल के बाद इन्फ्लेशन के बाद अगले साल वही चावल 1 किलो 107 या 108 रुपए का मिलेगा, और वही 100 रुपए सपोज करो आज आपके पास जरूरत नहीं है, आपके पास पैसे ज्यादा हैं, आप सोचते हैं मैं ये 100 रुपए है, ये इसको सेविंग बैंक में रख देता हूं, मुझे 1 साल के बाद काम आएंगे। तो वो जो 100 रुपए हैं वो अगले साल आपके 103 रुपए या 104 रुपए होंगे और आपके 1 किलो चावल भी उससे परचेज नहीं हो पाएंगे। साल दर साल ऐसा ही होता रहेगा। आपकी जो पैसा है वो इन्फ्लेशन से नीचे ग्रो करता रहेगा और एक टाइम आएगा आपको लगेगा मेरा पैसा तो यार बढ़ गया है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। इसलिए इसका नाम है जंग खाता। सेविंग नहीं, इसे बोलिए आप जंग खाता, जहां पर पैसा आपको उतना भी रिटर्न नहीं दे पा रहा जितना इन्फ्लेशन है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे एफडी के बारे में और आरडी के बारे में। एफडी और आरडी आज की डेट में 5 से 6% का रिटर्न दे रही है और इन्फ्लेशन है 7 से 8%। तो ये भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही। आप अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें जहां पर 6.5 या सीनियर सिटीजन को 7% भी ब्याज मिल जाता है, तो कहीं जाके ये एक सेविंग को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एफडी और आरडी, इनको मैं कहता हूं कि ये आपकी सेविंग्स है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट फिर भी नहीं है। अगर आपको 1 साल बाद 107 रुपए मिलेगा 100 का, तो आपकी इन्वेस्टमेंट काय की हुई? कम से कम आपको 100 रुपए का 110 मिले, आपका 2 रुपए रियल ग्रोथ हो, क्योंकि 1 साल बाद 108 रुपए तो वैसे ही चावल हो जाएगा। तो आपके 2 रुपए बचने चाहिए, तब वो आपकी इन्वेस्टमेंट है कि आपने ऐसी जगह लगाया अगले साल आप वो खरीद भी पाए और आपका पैसा भी बचा। तो अब सेकंड ऑप्शन मैंने आपको डिस्कस कर दिया। थर्ड ऑप्शन कहते हैं हम गोल्ड। गोल्ड में प्रॉब्लम बस एक चीज की है, लिक्विडिटी है। अदरवाइज उसका रिटर्न अगर हम देखें पिछले 15-20 सालों का, तो एवरेज रिटर्न 7 से 8% आता है। तो इसको भी मैं एक इन्वेस्टमेंट नहीं ऑप्शन बोलता, मैं इसको एक सेविंग ऑप्शन बोलता हूं। हाँ, आपके पास थोड़ा सा गोल्ड होना चाहिए, बिकॉज कभी भी इमरजेंसी में गोल्ड काम आता है। तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है ये भी सेविंग का ही ऑप्शन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पीपीएफ के बारे में बात करते हैं, एनएससी के बारे में बात करते हैं, किसान विकास पत्र के बारे में बात करें, इन सब में रिटर्न यही है लगभग 7-8%। तो ये भी आपकी सेविंग्स हैं, ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट की सही डेफिनेशन ये है कि आपको जब कोई इंस्ट्रूमेंट 7-8% यानी इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन 7-8% है उससे ऊपर आपको रिटर्न मिले तो वो है आपका इन्वेस्टमेंट। तो सही इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों में हो सकता है? पहला, प्रॉपर्टी। सेकंड, बिजनेस। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम आपको, अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो 25-30 लाख रुपए, अगर हम बड़े शहरों में थोड़ा जाएं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। और अगर हमारे पास इतना ना हो तो हम क्या करें? देखिए, रियल एस्टेट में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इतना पैसा पहले जोड़ना ही पड़ेगा। जब आपके पास इतना पैसा जुड़ जाएगा तभी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है बिजनेस आप चाहें तो 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख। देखिए, बहुत सारे सैलरीड पर्सन है जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, बिकॉज दे आर वेरी मच बिजी इनटू देयर जॉब्स। तो आपको बिजनेस करने का मन है, आपको पैसा लगाने का मन है,
तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम कुछ पैसा किसी और के बिजनेस में लगा दें। सपोज कीजिए हमने लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया किसी के बिजनेस में लगा दिया, और आपको पता है बिजनेस ग्रो कैसे करते हैं। अगर एक छोटा बिजनेस है वो मल्टीफोल्ड होने में, अच्छा बिजनेस है तो मल्टीफोल्ड होने में टाइम नहीं लगाता। मैं एग्जांपल दूंगा आपको इन्फोसिस का, MRF का, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े बिजनेस है। अगर सपोज कीजिए आप इतने बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, इतने बड़े लेवल पे स्टार्ट नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, इनके ओनर तो बन सकते हैं। आज की डेट में आप इनके अगर शेयर्स खरीद लेते हैं तो आप इनके ओनर बन जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, मैं रिस्क नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। देखिए रिस्क किस में नहीं है। आज की डेट में अगर आप एक गाड़ी लेके आते हैं और आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, तो इसके अंदर गलती किसकी है, उस गाड़ी की गलती है या आपकी गलती है, आपको चलाना नहीं आता। गलती आपकी है, आपको चलाना नहीं आता। आज की डेट में मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला इन्फोसिस है। इन्फोसिस ने साल दर साल 100% का रिटर्न दिया है। अगर आप चेक करेंगे उसकी हिस्ट्री तो इतना ह्यूज रिटर्न दिया है, इतने डिविडेंड्स दिए हैं, लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं। आप सोचते हैं कि हम छोटा स्टॉक खरीदते हैं बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। छोटा और क्वालिटी स्टॉक लेना पड़ता है अगर आपको मार्केट से अच्छा पैसा कमाना है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो ये आपकी गलती है, ये मार्केट की गलती नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा के निकलते हैं। इन केस आपको फिर भी इसके बारे में नहीं पता, तो दी बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में है वो है म्यूचुअल फंड्स। आज की डेट में जितने इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के हैं उतने शेयर मार्केट में भी नहीं है। लोग म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, और इवन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस कंपनीज जो है नई नई स्कीम्स निकाल रही हैं। उनको पता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर इतना इन्फ्लोज आ रहा है, फॉरेन इन्फ्लोज इतना आ रहा है, डोमेस्टिक इन्फ्लोज इतना आ रहा है। SIP बुक, लोगों की जो SIP बुक है बहुत ह्यूज हो चुकी है। इसका मतलब आने वाला जो फ्यूचर है वो है बिजनेसेस का। अगर आपको इंडिया पे भरोसा है, अगर आप मानते हैं अगले 10-15 साल में इंडिया एक बहुत अच्छी ताकत बन के उभरेगा, और इंडिया का अब ये स्टार्टिंग फेज है। मैं मानता हूं कि ये इंडिया का एक स्टार्टिंग फेज है। अगले 15, 20, 25 साल के अंदर इंडिया बहुत सारी इकोनॉमीज को, बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज को ओवरटेक करके एक बहुत अच्छी इकोनॉमी बनेगा। तो आपको आज से ही अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बहुत अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। आपको ढेर सारी वीडियोस अब म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में आने वाली हैं। इन सब अपॉर्चुनिटीज को प्लीज मिस मत करना। थैंक यू।